नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, तदनुसार शुक्रवार 25 सितंबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए अब पटौदी के नवाब सैफ अली खान व पत्नी करीना कपूर अब हरियाणा में रहेंगे। 15 अक्टूबर तक ये जोड़ी अपने महल में रहेंगे। कोरोना के डर के कारण पूरे महल को सैनिटाइज कर दिया गया है। साथ ही कर्मचारियों के टेस्ट भी करवाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर भी अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए अपने परिवार के साथ पटौदी पैलेस पहुंच गई है। शूटिंग देश विदेश के लगभग 100 स्थानों पर हो चुकी है और अब इसकी शूटिंग दिल्ली में होनी है। इस दौरान सैफ व करीना ने पटौदी पैलेस में रहने का निर्णय लिया है। करीना अपनी कार से शूटिंग स्थल पर जाएंगी। विपक्षी पार्टियों द्वारा बार बार जनता के बीच यह भ्रम फैलाया गया है कि सरकार द्वारा MSP प्रणाली को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करती है कि उनकी फसल के एक एक दाने की न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर सरकारी खरीद जारी रहेगी। यह बात हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गाँव खेड़ी जालम में 7,18,61,000 रुपए की लागत से तैयार उप तहसील कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के उपरांत कही। युवाओं को रोजगार देने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा CM मनोहर लाल खट्टर से मिले। पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि महेंद्रगढ़ के गांव खुडाना में लगभग 1500 एकड़ में IMT स्थापित की जानी है। लगभग 200 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाने हैं। IMT के मुख्य रास्ते वाली जमीन से हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। नारनौल महेंद्रगढ़ चरखी दादरी स्टेट हाईवे के 2 किलोमीटर अंदर IMT की जगह प्रस्तावित है। यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी के लिए धारूहेड़ा, रेवाड़ी, मानेसर, गुरुग्राम, फरीदाबाद नहीं जाना पड़ेगा। IMT विकसित होने के बाद 50,000 युवाओं को रोजगार मिलने के आसार हैं। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों का रोष भीषण रूप लेता जा रहा है। किसानों के इस विरोध के चलते हरियाणा में भाजपा जजपा सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। इसके साथ ही जजपा को राजनीतिक दल व किसान अलग से निशाने पर ले रहे हैं और साथ में किसानों के मसीहा माने जाने वाले पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर जमकर तंज कसा जा रहा है, जिसका एक उदाहरण जींद के उचाना में देखने को मिला। यहाँ किसानों ने दुष्यंत पर पोस्टर वार किया है। हरियाणा में कोरोना के चलते राज्य में हुक्के पर पाबंदी, मामला सामने आया तो होगी कार्रवाई। तंबाकू और हुक्के के चलते युवाओं का जीवन बर्बाद होने की दलील देते हुए इस पर हरियाणा में पूरी तरह से पाबंदी लगाने की अपील से जुड़ी याचिका पर हरियाणा सरकार ने बताया कि कोरोना के चलते प्रदेश में हुक्का पर पूर्ण प्रतिबंध है। यदि इस बारे में कोई शिकायत आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए याची को यह छूट दी कि यदि कोई ऐसा मामला सामने आता है जहां अवैध रूप से हुक्के से जुड़ी गतिविधियां होती हैं तो वह सरकार को सूचित करे और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। इसी आदेश के साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया। किसानों के प्रदर्शन से पहले रेलवे ने रद्द की 14 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। कृषि विधेयकों के खिलाफ पंजाब में किसानों ने पंजाब बंद का ऐलान किया है। वहीं किसान संगठनों ने ट्रेनों को भी रोकने की बात कही है। फिरोजपुर मंडल रेल प्रबंधक राजेश अग्रवाल ने बताया कि पंजाब के किसानों ने 24 से 26 सितंबर के बीच ट्रेनें रोकने का ऐलान किया है। रद्द हुई ट्रेनों की जानकारी देते हुए रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अगले 3 दिन तक आंदोलन के मद्देनजर मुंबई अमृतसर, न्यू जलपाईगुड़ी अमृतसर, नांदेड़ अमृतसर, हरिद्वार अमृतसर, जनशताब्दी एक्सप्रेस, जयनगर एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस, पश्चिम एक्सप्रेस, करमभूमि एक्सप्रेस, गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस सहित 9 पार्सल ट्रेनें शामिल हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटों के दौरान 1698 नए केस मिले। वहीं 2063 ठीक हुए। 22 मरीजों की कोरोना से मौत। हरियाणा में कुल मरीजों की संख्या 1,18,544 हुई तो वहीं प्रदेश में 98,410 मरीज ठीक होकर घर लौटे। भारत बंद को लेकर पुलिस तैयार। गृह मंत्री ने होम और पुलिस अधिकारियों के साथ की समीक्षा। अनिल विज बोले, भीड़ इकट्ठा करने के लिए लेनी होगी परमिशन। कोविड के नियमों का करना होगा पालन। कहा, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ड्रग्स केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टाल दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को रिया और शोभिक जमानत याचिका पर सुनवाई 29 सितंबर तक के लिए टाल दी है। रिया और शोभिक ने 22 सितंबर को हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। फिलहाल रिया और शोभिक को जेल में ही रहना होगा।
चीन बॉर्डर के करीब बीआरओ ने तैयार कर डाले 43 ब्रिज। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने एक और मील का पत्थर अपने नाम कर लिया है। कम समय में बीआरओ ने 43 ऐसे पुलों का निर्माण कर डाला है जिसमें से 22 लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी यानी चीन बॉर्डर के करीब है। इन पुलों का उद्घाटन गुरुवार 24 सितंबर को होना था, लेकिन रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी के निधन की वजह से कार्यक्रम को टालना पड़ गया। अमेरिकी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी हार्ले डेविडसन ने भारत को कहा अलविदा। कंपनी ने द रीवायर प्रोग्राम के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स ऑपरेशन को पूरी तरह से शट डाउन कर दिया है। हार्ले डेविडसन ने हरियाणा के शहर बावल में मौजूद अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अधिक लाभदायक मोटरसाइकिलों और मुख्य बाजारों में वापस ध्यान केंद्रित करने की रणनीति बना रही है। बैंक अकाउंट में हुई गड़बड़ी तो फटाफट करें ये काम, मिलेंगे सारे पैसे वापस। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल अगर आपके खाते में फ्रॉड हो भी गया हो तो आपको आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। इस मामले में आरबीआई का कहना है कि ऐसा होने पर आपको मामले की सूचना फौरन बैंक को देनी होगी, जिससे आप नुकसान से बच सकते हैं। ध्यान रहे कि बैंक को फौरन सूचना देना बहुत जरूरी है। आपको अपना पैसा उसी सूरत में मिल सकता है, न तो चिंता करें और न शिकायत में देरी। जैसे ही आपको गड़बड़ी की सूचना मैसेज या किसी और अन्य तरीके से मिलती है तो फौरन बैंक को सूचित करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे किसी फ्रॉड के लिए बैंक पैसा क्यों देगा, तो हम आपको इसका जवाब दिए देते हैं। असल में बैंक ऐसे साइबर क्राइम, फ्रॉड और गड़बड़ी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं। अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो बैंक इसकी जानकारी बीमा कंपनी को देगा। उसे बीमा कंपनी से पैसे मिलेंगे, जिससे वे आपके साथ हुई गड़बड़ी के लिए सारे पैसे लौटा देगा। बिना किसी डॉक्यूमेंट के ये बैंक दे रहा है 50,000 रुपए का लोन। अपने कारोबार को और गति देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना बड़े काम की स्कीम है। इसमें आपको वित्तीय मदद मिल जाती है। तो अगर आप भी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई से ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। एसबीआई बिना किसी डॉक्यूमेंट के 50,000 रुपए तक का लोन दे रहा है। सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम की हालत गंभीर, आईसीयू में भर्ती। मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में भर्ती बालासुब्रमण्यम की सेहत को लेकर हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया है कि बुधवार रात गायक की तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई थी। गुरुवार को भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी जाँच के लिए मौजूद है। अस्पताल मिलने पहुंचे कमल हासन। रिलायंस जियो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भी देगी सर्विस। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने इंटरनेशनल रूटों पर 22 फ्लाइटों में मोबाइल सेवा देना शुरू कर दिया है। इसके लिए प्लान्स की कीमत 499 रुपए प्रतिदिन से शुरू है। इस सर्विस के लिए कंपनी ने जिन एयरलाइंस के साथ साझेदारी की है उनमें कैथे पैसिफिक, सिंगापुर एयरलाइंस, एमिरेट्स, एतिहाद एयरवेज, यूरोविंग्स, विमान बांग्लादेश एयरलाइंस और अलिटेलिया शामिल हैं। भारत ने पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान को देश के 5वें प्रांत के रूप में बदलने की कोशिशों का कड़ा विरोध किया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि पाकिस्तान के पास ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। साथ ही पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों से दूर रहने को कहा है। पाकिस्तान इस समय गिलगित बाल्टिस्तान को देश का 5वां प्रांत बनाने के प्रयासों में जुटा हुआ है। इसकी जिम्मेदारी खुद पाकिस्तानी सेना के चीफ कमर जावेद बाजवा ने उठाई हुई है। आईपीएल अपडेट। पंजाब ने बेंगलुरु को 97 रन से हराया। लोकेश राहुल के स्कोर से भी हारी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 109 रन ही बना सकी। किंग्स 11 पंजाब की आईपीएल में दूसरी सबसे बड़ी जीत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले को किंग्स 11 पंजाब ने एक तरफा अंदाज में अपने नाम कर लिया। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 82,214 मामले सामने आए। वहीं 73,488 लोग रिकवर हुए। 6 दिन बाद मरीजों की संख्या फिर बढ़ी। देश में 58 लाख से ज्यादा केस। संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को डेंगू हुआ। देश में अब तक 92,000 से ज्यादा मौतें तो वहीं 47 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए। JEE एडवांस 2020 अपडेट। बड़े बटन के कपड़े नहीं पहन सकेंगे छात्र, चप्पल या सैंडल पहनना होगी। 27 सितंबर को होने वाली परीक्षा के लिए SMS से पता चलेगा रिपोर्टिंग टाइम। इस साल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी JEE एडवांस के लिए एलिजिबल 2.5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स में से सिर्फ 1,60,864 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। यूजीसी नेट 2020 अपडेट। 29-30 सितंबर और 1 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के लिए जारी एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट ntanet.nic.in से कर सकते हैं डाउनलोड। कई वर्ष स्थगित होने के बाद यूजीसी नेट 2020 की परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा का आयोजन 13 नवंबर तक 2 शिफ्टों में किया जाएगा।
नीट यूजी 2020 अपडेट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 13 सितंबर को हुई परीक्षा के लिए फिर ओपन की करेक्शन विंडो। 30 सितंबर तक करेक्शन कर सकते हैं परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 30 सितंबर 2020 शाम 5 बजे तक nta.neet.nic.in पर ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। हालांकि फीस सबमिशन यदि लागू हो तो 30 सितंबर रात 11:50 तक कर सकते हैं। ब्रिटेन में महामारी के बाद सबसे ज्यादा मामले सामने आए। इजराइल में 20 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी। दुनिया भर में 3 करोड़ 22 लाख केस, तो वहीं दुनिया भर में 9,84,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। वहीं 2 करोड़ 37 लाख लोग ठीक होकर घर पहुंचे। अमेरिका में 71,39,000 लोग संक्रमित, तो वहीं 2,06,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। और अब बात आज के इतिहास की। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को हरियाणा के सिरसा जिले में हुआ। अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और महान चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ। भारत के प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन का जन्म 25 सितंबर 1920 को हुआ। प्रसिद्ध अभिनेता एवं फिल्म निर्माता निर्देशक फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर 1939 को हुआ। और अंत में जानी मानी अभिनेत्री दिव्या दत्ता का जन्म 25 सितंबर 1977 को हुआ।